संसार को विधिवत बनाते हैं। क्या क्या बनाया भगवान ने संसार में? भगवान ने नदियां बनाई, समुद्र बनाए, इतनी सुंदर सृष्टि बनाई, नाना प्रकार के पुष्प बनाए, गंध बनाई, चंपा की चमेली की गंध देखिए, मोगरा की और गुलाब की और गेंदा की गंध देखिए, सबकी अलग अलग है, सबकी खुशबू अलग अलग है। किस लिए बनाई खुशबू? ताकि आप इस खुशबू का अनुभव कर सकें, ताकि आप इस संसार की सुंदरता को निहार सकें, देख सकें, इसका आनंद ले सकें। लेकिन आप इस संसार में आए तो प्रकृति का आनंद तो लिया नहीं, आपस में लड़ने लग गए, आपस में लड़ने लग गए। आज ही हमने सुबह की कथा में कहा कि भगवान ने संसार में जब भेजा था तो भगवान ने क्या भेजे थे? आप संसार में जब आए तो क्या बनकर आए? ईश्वर के घर से आप आए तो मनुष्य बनकर आए थे ना। भगवान ने सबको क्या बनाया था? बोलो, मनुष्य, इंसान। ईश्वर ने क्या बनाए? जोर से। भगवान ने क्या बनाए? भगवान ने सबको इंसान बना के भेजा था। लेकिन यहां आने के बाद कोई हिंदू बन गया, कोई मुस्लिम बन गया, कोई ईसाई बन गया, कोई पारसी बन गया, कोई यहूदी बन गया, कोई ब्राह्मण बन गया, कोई क्षत्रिय बन गया, कोई वैश्य बन गया। जबकि ईश्वर ने जब बनाया तो क्या बनाया? बोलो, इंसान बनाए। ऐसे इंसान बनाए जो इंसान, अच्छा ये बताओ मुझे आप लोग कि ईश्वर ने इंसान क्यों बनाए? ईश्वर ने तो कुत्ता भी बनाया, ईश्वर ने तो बिल्ली भी बनाई, ईश्वर ने शेर भी बनाया, ईश्वर ने हाथी भी बनाए, ईश्वर ने चींटी बनाई, शेर बनाया, सांप बनाया, मछली बनाई, पक्षी बनाए। जब ईश्वर ने इतना कुछ बनाया तो ईश्वर ने इंसान क्यों बनाए? मनुष्य क्यों बनाया? क्यों मैया भगवान ने इंसान काहे बनाए? बताओ। ये मैया, लाल मैया, गुलाबी मैया, भगवान ने संसार में इंसान काहे बनाए? कुत्ता बिल्ली सब तो बनाया, मनुष्य क्यों बनाए? हैं? ठीक है, आप बताओ, आपका क्या विचार है? क्यों बनाया भगवान ने ईश्वर संसार में इंसान, हमें और आपको? हैं? थोड़ा जोर से बोलो मेरी माँ, हमारा भी बुढ़ापा आ रहा है अब धीरे से, सुनाई वनाई थोड़ा कम जा रहा है। मैया, ओ मेरी माँ, मैया, भगवान ने काहे बनाए इंसान? क्यों क्यों बनाए भगवान ने इंसान? आपस में लड़ने के लिए? आपस में एक दूसरे का खून बहाने के लिए? फिर भगवान ने संसार में इतना कुछ बनाया। भगवान जब कुत्ता बनाए ना तो भगवान को शांति नहीं मिली, कुत्ता बनाकर भगवान खुश नहीं भये। जब ईश्वर ने बिल्ली बनाई ना तो ईश्वर खुश नहीं हुए। शेर बनाए ना तब भगवान को खुशी नहीं मिली। पक्षी बनाए ना उड़ने वाले तो भी ईश्वर को प्रसन्नता नहीं हुई। हाथी बनाया इतना बड़ा तो भी भगवान को खुशी नहीं हुई। लेकिन जब ईश्वर ने मनुष्य बनाए तो ईश्वर बहुत प्रसन्न हुए कि वाह, सबसे उत्तम रचना ईश्वर की मनुष्य ही है। जब ईश्वर ने आपको बनाया, जब ईश्वर ने हमें बनाया तो ठंडी सांसें ली और ईश्वर प्रसन्न होकर बोले, बेटा हमने तुम्हें अपनी सबसे उत्तम रचना बनाई है, जाओ जाओ संसार में सबका भला करो, सबके लिए भलाई का काम करना, सबका दुख दर्द तुम दूर करना। तुम्हें भेजा था इस संसार में, जाओ कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी मानव जाति कोई भी तुम्हें मिले तुम सबके काम आना, तुम सबकी हेल्प करना, मदद करना। इसलिए भेजा था इंसान को, जाओ सबकी मदद करना, नर में ही नारायण का दर्शन करना। मेरा दर्शन बैकुंठ में भगवान का दर्शन ना करो, मंदिर मस्जिद में भगवान का दर्शन ना करो, दीन दुखियों में भूखे प्यासे में ईश्वर का दर्शन करो। सब में ईश्वर है नहीं है?
भगवान ने सबकी भलाई के लिए हमें भेजा। इसलिए मानव वही मानव इंसान है जो सबकी भलाई करे। भला कीजिए भला होगा। लेकिन आज इंसान कहाँ सबका भला कर रहा है? अरे सबका तो छोड़ दो, आजकल बेटा अपने माँ बाप का भला नहीं कर रहा है। क्यों? पत्नी अपने पति का भला नहीं कर पा रही है, पति अपनी पत्नी का भला नहीं कर पा रहा है, पत्नी अपने पति का भला नहीं कर पा रही है। औरों का भला कोई क्या करे? अपनों का ही कर ले तो भी कल्याण है, पर अपनों का भी भला नहीं हो पा रहा है। क्यों में यह बात सही है? आप जरा विचार करो, भगवान को पाना ना पाना ये देखो अलग मुद्दा है, लेकिन मेरा मानना है कि संसार में हम इसलिए आए हैं कि हम एक दूसरे की मदद करें। ये बात सही है कि गलत है? क्यों? हम सबकी हेल्प करें। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में ये दास अनिरुद्ध, जब से मैंने होश संभाला, जब से मुझे ईश्वर ने समझ दी संसार में रहने की, जीने की, तब से मैंने सोचा कि जीवन क्यों मिला। मैं बहुत सोचता हूँ इस विषय पर कि मैं आया क्यों। देखो गौरी गोपाल में इतने सारे काम जो हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इसका कारण है कि मैंने चिंतन किया कि मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है। आप लोग आज तक क्लियर नहीं कर पाए कि आपके जन्म का उद्देश्य क्या है। आप आए, खाए पिए सबकी तरह खाए, सब बच्चे पैदा कर रहे हैं, आप भी बच्चे पैदा करने में लग गए, सब सो रहे हैं, आप भी सोने में लग गए, सब खा रहे हैं, आप भी खा रहे हैं। खाना, सोना, बच्चे पैदा करना, ये तो कुत्ता बिल्ली भी जान रहे हैं। कुत्ता भी खा रहा है, बिल्ली भी खा रही है, वो भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, वो भी सो रहे हैं, तुम भी सो रहे हो। अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना है, मैंने सोचा कि मेरे मानव बनने का, मनुष्य बनने का उद्देश्य क्या है, तो मैंने सोचा भलाई करना उद्देश्य। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में 290 माताएं वो माताएं रहती हैं जिनके अपने बेटे सेवा नहीं करते, अपने बेटे भला नहीं कर रहे हैं, माँ के साथ निकाल दे रहे हैं। कल आपने सुना ना, एक माँ ने बताया कि उनके बेटे ने माँ को लात मार के निकाल दिया। बेटे ने अपनी माँ को लात मारा, माँ जाके दीवार में लगी, लात मार के निकाल दिया। फोन तक नहीं आता माँ के पास बेटे का। जब मैंने समाज की ये पीड़ा देखी कि माताओं के जीवन में इतना कष्ट है, जिस माँ ने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया, तैयार कर दिया, पढ़ा लिखा कर, आखिरी में उसी बेटे ने लात मार के निकाल दिया। तब हमें लगा कि हमारा जीवन सेवा के लिए मिला है, तो चलो अपने आप को सेवा में समर्पित करते हैं। तो हमने तो जान लिया कि हमारा उद्देश्य क्या है, तो हम तो लग गए अपने कार्य की पूर्ति में कि हमारा काम सेवा का है, तो हम सेवा कर रहे हैं सवेरे से शाम तक। आज 290 माताएं हैं, उनका रहने की, खाने की व्यवस्था, कोई पैसा नहीं माताओं से ये दास अनिरुद्ध लेता, इन माओं की सेवा करता है। हमारा सिस्टम सिर्फ उद्देश्य से जानना है कि हम क्यों आए हैं। अब आप लोग बताओ कि आप क्यों आए हैं? आप लोग क्यों आए हैं संसार में? मुझे उद्देश्य बताइए। मैया आप काहे के लिए आई हो? सास से लड़ने के लिए? जाऊंगी सास को खाओ 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 सुनाऊंगी। भैया लड़ती हो सास से? हैं? नहीं लड़ती हो? सास से लड़ने के लिए नहीं आए हम, जेठानी से लड़ाई करने नहीं आए। हम क्यों आए संसार में? सबको प्रसन्नता देने, कि हमारे द्वारा आपको थोड़ी सी खुशी मिल जाए, हमारे द्वारा आपको थोड़ी सी प्रसन्नता मिल जाए। कितना अच्छा होगा जब आप किसी की प्रसन्नता का कारण बनेंगे। सोचिए, आपकी वजह से कोई हंस रहा है तो आप अच्छा कर रहे हैं, आपकी वजह से कोई रो रहा है तो आपकी वजह से कोई हंस रहा है और आपकी वजह से कोई रो रहा है, तो कौन सी वजह बनना सही है, हंसने की कि रोने की? हमारी वजह से, आपकी वजह से कोई पेट भर खा रहा है, आप किसी की रोटी की वजह बन गए कि आपकी वजह से उसे रोटी मिल गई। आप किसी की वजह बन गए कि आपकी वजह से उसका गृहस्थी ठीक हो गई, उसका जीवन संवर गया, आपकी वजह से उसकी जान बच गई, आपकी वजह से उसका चूल्हा जल गया, आपकी वजह से उसको सब प्रकार की खुशियां मिल गईं। तो आप वजह बने किसी को सुख देने की।
भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी वजह से कभी किसी का नुकसान ना हो, किसी का बुरा ना हो, हम किसी के आंसू का कारण ना बने। देखो ना, दुर्योधन की वजह से, ध्यान देना, दुर्योधन की वजह से द्रौपदी की आंखों में आंसू आए, आए कि नहीं? रावण की वजह से सीता मां की आंखों में आंसू आए, आए कि नहीं? जब रावण आंसू की वजह बना तो सर्वनाश हो गया कि नहीं? बोलो। जब दुर्योधन द्रौपदी के आंसू की वजह बना, द्रौपदी, अब देखो भरी सभा में आप किसी महिला के कपड़े उतारो तो वो हंसेगी तो नहीं, रोएगी। द्रौपदी के कपड़े उतारे गए भरी सभा में, अपमानित किया एक नारी को भरी सभा में, आंसू बहाए गए द्रौपदी के, क्या हुआ? सर्वनाश हुआ। इसलिए आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू ना आए। कोशिश करिएगा कि आपका 10-5 रुपए का नुकसान हो रहा है तो हो जाने दीजिए, पर सामने वाले का आपके कारण 2 पैसे का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। यही विचारधारा सबसे श्रेष्ठ विचारधारा है। हमारा नुकसान हो रहा है ठीक है, पर हमारी वजह से आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। यही उत्तम विचारधारा है। इसी विचारधारा का नाम है सनातन विचारधारा। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा, एक बार मेरे संग भगवान से एक छोटी सी प्रार्थना कर लो इसके लिए। बोलो, हे प्रभु, मेरे मन से किसी का मैं बुरा ना सोचूं। मनसा वाचा, हे प्रभु, मैं अपनी वाणी से किसी को बुरा ना बोलूं। कर्मणा, हे प्रभु, मेरे शरीर से ऐसा कोई भी कर्म ना हो जिस कर्म से सामने वाले का दिल दुखी हो जाए। ये 3 बातें याद रखिए, मनसा वाचा कर्मणा। मन से, वाणी से, कर्म से। हम मन से किसी के बारे में बुरा ना सोचें। देखो, हमारी विचारधारा है कि हम मन से किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते। मनसा वाचा, कई लोग ना मन से बुरा सोचते हैं कि उसका बुरा हो जाए, उसका नाश हो जाए। ये नहीं सोचना चाहिए। जब आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो बुरा सोचने से आपका ही बुरा होता है, उसका होगा ना होगा वो ईश्वर जाने। हम क्यों सोचें? और तो मनसा वाचा, हम अपनी वाणी से कुछ ना बोलें ऐसा कि गलत हो। देखो ना, द्रौपदी ने कह दिया, द्रौपदी ने कह दिया दुर्योधन से कि अंधों के अंधे होते हैं। द्रौपदी ने क्या कह दिया दुर्योधन से? क्योंकि दुर्योधन गिर गया ना। दुर्योधन जा रहा था युधिष्ठिर के महलों में, तो वहां पर ऐसा लग रहा था कि यहां थल है, लेकिन वहां भरा था जल, पानी भरा। तो दुर्योधन जाके उस पानी में गिर गया। तो द्रौपदी खूब हंसी, वाह देखो गिर गया। अंधों के तो अंधे ही होते हैं, तेरा बाप अंधा, तू भी अंधा, अंधे का बेटा अंधा। ये द्रौपदी ने बोल दिया। द्रौपदी तो बोल के भूल गई, पर दुर्योधन सुनकर के नहीं भूला, और उसी का बदला लेने के लिए उसने द्रौपदी के बाल पकड़ के भरी सभा में लाकर निर्वस्त्र करना चाहा। कई बार आप बोल देती हो मेरी मां गुस्से में, सास को, बहू को, ससुर को, पति को, पत्नी को, पड़ोसी को आप बोल देते हैं और हम बोल करके भूल जाते हैं। लेकिन हमने जिसको बोला है क्या वो भूला होगा? जैसे पति पत्नी की बातें होती हैं, 2 बातें पत्नी ने बोल दिया, 2 बातें पति ने बोल दिया। कुछ बातें हम भूल जाते हैं, कुछ बातें आप भूल जाते हैं, पर कुछ बातें नहीं भुलाई जाती। ये बात सही है कि गलत है ना? सास